10वां अध्याय। आज हम देवी सप्तशती का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, शुंभ दानव का वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवों सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपनी बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानिनी बनकर लड़ रही है। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे तू केवल अकेले ही समझ। तू अपनी आंख खोल कर देख, ये सब मेरे ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवी अंबिका देवी के शरीर में सक्रिय हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने निशुंभ दानव से कहा, मैं ही अपना विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेले ही रहकर तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थिति देव दानव के समक्ष शुंभ और देवी के द्वयंत युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक देवी अस्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। उसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द उच्चारण के क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस दानव ने अपनी बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया, परंतु तर में देवी ने भी उसे धनुष को भंग कर दिया। ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शत चंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उस दैव्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रस्त बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपनी हाथ में भयंकर मृदंगर उठा लिया। उस मृदंगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहस पूर्वक मुख का काम कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने भी उधर उसे एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछल कर और देवी को लेकर आकाश मार्ग में चला। आकाश में निराधार स्थिर होकर देवी के साथ शुंभ का मल्ल युद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसे वक्ष में त्रिशूलाघात कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंततो गत्वा वह दानव समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल सभासित होने लगा। आकाश में उत्कपात तथा उत्पात समूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदी अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाह होने लगा। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्व गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्व के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा। सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभाषित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत हो पड़ा। इसी प्रकार 10वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज हमने 10वां अध्याय भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।